और वहीं गाजियाबाद में मां और पिता की दो बेटों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। सोमवार देर रात दोनों बेटे आपस में झगड़ा कर रहे थे। माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो दोनों बेटे भड़क गए। गुस्से में माता पिता को पहले लात घूंसों से पीटा, फिर डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो समाज की नींव हिल जाती है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक से आई ये खौफनाक खबर सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि हमारे सामाजिक ताने बाने और पारिवारिक मूल्यों के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल कल देर रात दोनों बेटे झगड़ा कर रहे थे। माता पिता ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो भड़क गए। गुस्से में माता पिता को पहले लात घूंसों से पीटा, फिर डंडे से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर किराएदार ने पुलिस बुलाई। पुलिस ने दोनों बेटों को हिरासत में लिया, साथ ही माता पिता को अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दीपक ललित के द्वारा आपस में झगड़ा किया जा रहा है, जिसमें विमलेश व गंगा शरण को गंभीर चोटें आई हैं। सूचना पर क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, वहां पर छानबीन किया। दोनों कलयुगी बेटों को कानूनन सजा भी मिल जाएगी, लेकिन असली सवाल हमारे सामने ये है कि हम कैसा समाज बना रहे हैं जहां बेटा ही माँ बाप का कातिल बन जाता है। इस घटना ने एक बार फिर साबित किया है कि अगर संस्कारों की नींव कमजोर हो तो फिर सबसे पहले अपनों को ही निगल जाती है। महाराष्ट्र के पालघर में दिन दहाड़े बंदूक के बल पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे ज्वेलरी शॉप से हथियार लहराते हुए बड़े आराम से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। पूरी खबर आप देखिए। बुलेट प्रूफ जैकेट में हथियारों के साथ 3 बदमाश आए। दिन दहाड़े दुकान से लाखों के गहने लूटकर फरार हो गए। तस्वीरें पालघर में हुई डकैती की हैं। इस वीडियो को देखिए। हथियारों से लैस 3 बदमाश दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में घुसे और कर्मचारियों को बंदूक के बल पर बंधक बना लिया। इन लुटेरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटे और फिर वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग भी की। इसके बाद ये लुटेरे बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। घटना का वीडियो और मोबाइल फुटेज सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों की तलाश में जुटी है। पुलिस की कई टीमों को तफ्तीश में लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि लक्ष्मी ज्वेलर्स में सोमवार शाम करीब 4:30 बजे 3 हथियारबंद बदमाश पहुंचे। ये तीनों लुटेरे एक बाइक पर सवार होकर आए थे। दुकान में एंट्री करते ही इन लुटेरों ने कर्मचारियों को हथियार दिखाकर धमकाया और फिर ज्वेलरी के साथ नकदी अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। बड़ी बात यह है कि लुटेरों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। इनके हाथों में देसी पिस्टल और राइफल जैसे हथियार थे। वारदात के दौरान ये खुलेआम हथियार लहराते दिखे। और मुंबई के कांदिवली में सीरियल छाता चोरों से दुकानदार परेशान है। अब इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें मुंबई में कांदिवली पश्चिम की हैं। मैन बाजार में हर दिन की तरह चहलकदमी है। ग्राहक घूम रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। तभी एक चोर आता है और छाते का पैकेट उठाकर फरार हो जाता है। इस वारदात के दौरान चोर सावधानी से आगे बढ़ रहा है। चोर के हाथों में छातों का बंडल है। कुछ ही सेकंड में ये चोर छाते का बंडल लेकर गायब हो गया। इस तरह की घटनाएं कांदिवली पश्चिम के बाजार में अक्सर होती रहती हैं, जिससे दुकानदार परेशान हैं। और अब इस मामले में पुलिस कार्रवाई हो रही है। चोरी की घटनाओं के वीडियो जुटाए गए हैं। कई चोरों की पहचान भी की गई है। पुलिस तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि चोरों ने दुकान से सन कंपनी के 50 छाते चुराए थे, जिनकी कीमत 40,000 से ज्यादा बताई गई है। वहीं एक अन्य दुकान सनी गिफ्ट सेंटर के मालिक ने भी पुलिस के पास इसी तरह की शिकायत दर्ज कराई। सनी गिफ्ट सेंटर से भी हजारों रुपए के छाते चोरी किए गए थे। इस वारदात का भी वीडियो पुलिस को दिया गया। अब पुलिस सीरियल छाता चोरों के खिलाफ अभियान चला रही है, तो मैन मार्केट में भी सुरक्षा इंतजाम और निगरानी बढ़ाई गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरने से रेल सेवाएं प्रभावित हो गईं। 53 ट्रेनों पर इसका असर हुआ है। इनमें 16 ट्रेनों को रद्द, 24 को डाइवर्ट और 5 को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर आज बड़ा रेल हादसा हो गया। एक मालगाड़ी के 6 लदे हुए डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना साहिबाबाद से नई दिल्ली की ओर लगभग 1 किलोमीटर पहले हुई, जिसके चलते इस व्यस्त रेल मार्ग पर रेल यातायात प्रभावित हो गया। हादसे के बाद रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और राहत और बहाली कार्य शुरू किया गया। उत्तर रेलवे के अनुसार घटना में किसी यात्री या रेलकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि इस घटना का असर बड़ा रहा और कुल 53 ट्रेनें प्रभावित हुई, जिसमें कई ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट और आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा। कई यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा, जबकि कुछ को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच चल रही एक मालगाड़ी के 6 लोडेड वैगन अचानक पटरी से उतर गए। हादसे के तुरंत बाद रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। ADRM और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक बहाली का कार्य शुरू कराया गया।